everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये व्लॉग मैंने कल से यानी कि मंडे इवनिंग से ही स्टार्ट किया था। और यहाँ मैं चाय बना रही हूँ अपने और आंचल के लिए। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आंचल को थोड़ी सर्दी खांसी भी हो रखी है और उसको अभी उसके एग्ज़ाम्स भी ऑन हैं। तो अभी मतलब फाइनली उसको बुखार आ ही गया है और गले में इतना ज़्यादा दर्द है उसको, टॉन्सिल्स में सेम वही प्रॉब्लम, एक उठ रहा है एक गिर रहा है, एक उठ रहा है एक गिर रहा है, बस यही हो रहा है फैमिली में। तो सबसे पहले चिंकी बीमार पड़ा था, सेम प्रॉब्लम, चिंकी ठीक हो गया, मुझे हो गया, मैं ठीक हुई तो फिर आंचल को हो गया, बस यही चल रहा है। शायद ऐसा ही कुछ वायरल चल रहा है अभी इन दिनों। तो यहाँ मेडिसिन मंगा ली थी और डॉक्टर से पूछ के, क्योंकि सेम एकदम चीज़ उसको हुई है वो जो मुझे और चिंकी को हुई थी, तो सेम उसका वो स्टार्ट कर दिया है उसकी एंटीबायोटिक। तो यहाँ चाय बिस्किट दे दिया था उसको एंड एक डोज़ अभी मैंने फ़िलहाल इसको सारी ही दवाइयों का, एंटीबायोटिक का एक कोर्स जो दिया है डॉक्टर ने, इसको एक डोज मैंने दे दिया है, ताकि क्योंकि कल इसके एग्ज़ाम्स हैं और अभी बीमार इस तरीके से पड़ जाएगी तो फिर कैसे ही एग्ज़ाम देगी। रात भर मतलब ये पढ़ती है, क्योंकि थोड़ा शांति भी रहती है, एस्ट्रो भी सोता रहता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो बड़ी मुश्किल से पढ़ी है रात में भी, क्योंकि बुखार उतर रहा था आ रहा था, बस यही हो रहा था। बस इसको मेडिसिन दे दी थी और मैंने बोला कि थोड़ा आराम कर लो, सो जाओ। अभी शाम के कुछ 6 साढ़े 6 इस तरीके से बज रहे हैं, तो बस इसको मैंने लिटा दिया था और बहुत उसको बॉडी पेन वगैरह हो रहा था। और उसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ ट्यूसडे, यानी कि आज बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग मिल रही हूँ आपसे। और आज मैंने लिया है बिल्कुल ही प्लेन पानी, आज मैंने पानी में कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो वीक में किसी एक दिन मैं इस तरीके से प्लेन पानी भी लेती हूँ। एंड मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कुछ जो ये जानना चाहते हैं कि सुबह पानी में मैं कौन से दिन क्या चीज़ मिलाकर लेती हूँ, तो आस्ते आस्ते अब मैं शेयर करूँगी आपको। आए दिन ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा कि मैं क्या ऐड करके लेती हूँ। तो बस पानी पी के उसके बाद मैं वॉशरूम चली गई थी एंड फ्रेश होके निकली। उसके बाद में फिर करूँगी योगा, क्योंकि रात में मैं भी आंचल के साथ में बहुत लेट सोई थी, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं इसी के पास में थी और इसके सर में इतना ज़्यादा दर्द था। और आंचल मतलब इतना ज़्यादा टेंशन ले लेती है, ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं। तो बोल रही थी कि जब उसको डेंगू हुआ था तो पूरे वही सिम्टम मुझे लग रहे हैं और मेरे सर में बदन में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। तो वही मैंने बोला कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, इतना ओवर थिंकिंग मत करो, 1-2 दिन मेडिसिन लोगी तो ठीक हो जाओगी। तो यहाँ बस वो पढ़ी थी रात भर, तो सारा सब कुछ मैंने लैपटॉप एंड बुक्स उठा के रखी है और चेक किया है। अभी फ़िलहाल लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार है उसको। अब उठेगी तो चाय बिस्किट वगैरह फिर से खिलाऊंगी और कुछ पेट भर के ही नाश्ता दे दूंगी, ताकि उसको फिर से मेडिसिन दूं, क्योंकि एग्ज़ाम देने जाना है उसको। और यहाँ बैठ गई थी योगा करने के लिए। तो ये डेली की रूटीन है। एक्चुअली मैं सूर्य नमस्कार भी सारा कुछ काफ़ी मतलब योगा मैं करती हूँ, बट मैं रात में इतनी लेट सोई हूँ, तकरीबन 2:15 बज गए थे रात के, और फिर सुबह इतनी जल्दी उठ गई हूँ। तो आज तो मतलब जल्दी उठ के भी थोड़ा बैठ ही रही, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी, तो अंदर थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है अगर नींद पूरी नहीं होती है तो। और एनर्जी लेवल मेरे अंदर भी थोड़ा डाउन है, क्योंकि काफ़ी लेट सोई थी और अच्छी तरीके से सोई भी नहीं हूँ, रेस्ट भी नहीं हुआ है। तो बस जो मेरा 7 प्राणायाम का जो पैकेज है, और मैं करती हूँ रामदेव जी महाराज का जो योगा का पैकेज होता है 7 प्राणायाम का, बस बैठकर ही करती हूँ। तो वो ही मैंने कर लिया था, क्योंकि इतनी ताकत नहीं लग रही थी कि पूरा ही फुल पैकेज मैं करूँ, सूर्य नमस्कार एंड ऑल। तो यहाँ योगा ये कर लिया था। एंड जो डायबिटीज़ के लिए स्पेशल करते हैं मंडूक आसन, बस वो करके और फिर थोड़ा रेस्ट कर लिया था, सब आसन करके फिर मैं उठ गई थी।
तो यहाँ जो प्राणायाम मैं करती हूँ वो पूरा कंप्लीट है आज का, और बस अब मंडूक आसन रह गया है। एंड एस्ट्रो उठ के आ गया है, वो एक्चुअली सुबह से ही उठा हुआ था, फिर जाके सो जाता है। और वॉक कराने ले गए थे, वो कुछ कागज़ वगैरह खा लेता है ना, तो उसको कल रात में वॉमिट भी हो गई थी। अब मानता तो है नहीं, अब कितनी हम देख रेख रखते हैं उसके बावजूद भी मतलब वो कुछ ना कुछ और इतना घुर्राता है अगर कोई सामान छीनो। तो हम लोगों को डर भी लगता है कि भाई काट लेगा ज़ोर से, तो फिर इतना ज़बरदस्ती हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो कागज़ वगैरह खा लिया था, तो कल रात को कर दी वॉमिट उसने, तो अभी थोड़ा सुस्त है, वो ढीला ढीला है वो भी। तो यहाँ ड्रेसिंग टेबल के बगल ही बैठ के मुझे देख रहा था। और अब मैं यहाँ देखिए थोड़ा मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है योगा, तो मैं लेटी हूँ सब आसन करने के लिए। तो अब वो यहाँ पे इर्द गिर्द कभी मेरे ऊपर, तो ऐसे ही आजकल मेरा योगा हो पाता है। और फिर यहाँ किचन में आ गई थी, और ये कुछ बर्तन मैं सारे ही बर्तन धोकर और लगाकर सब तभी मैं सोती हूँ। और कभी कभी ज़्यादा बर्तन रात को रहते हैं तो बस धोकर और उल्टे करके रख देती हूँ, सुबह उठ के मैं बर्तन की अलमारी में सारे सेट कर देती हूँ। बट होता क्या है कि आंचल रात भर पड़ती है, और फिर रात भर अगर जगते हैं तो फिर भूख तो लगी जाती है। तो मैगी है, यिप्पी नूडल वगैरह तो कुछ थोड़ा सा बना लेती है वो। और उसकी एक आदत इतनी अच्छी है कि वो देखती है कि मम्मी बिल्कुल भी जूठे बर्तन नहीं रखती है किचन में, तो वो जो भी रात में बना के खाती है तो अपना खाया हुआ बर्तन एंड बनाया हुआ भी पूरा अच्छे से क्लीन करके गैस पोंछ के तब फिर जाती है सोने के लिए। तो उसकी तो ये आदत बहुत अच्छी है। बट चिंकी खा के ऐसे ही मतलब सिंक में ही छोड़ देता है बर्तन, या फिर नीचे जो बास्केट है उसमें डाल देता है। तो चलिए वो भी ठीक है, एटलीस्ट कम से कम जूठा तो नहीं पड़ा रहे। तो यहाँ पे बस ये खिड़की खोल दो तो छिपकली आने लग जाती हैं, और छिपकली से अपने जीवन में शायद सबसे ज़्यादा डर मुझे छिपकली से ही लगता है। और आजकल हो क्या रहा है मेरे साथ, तो इसको आप मतलब ट्रेजेडी बोल सकते हैं। कम से कम वीक में 2 बार मेरी चाय पूरी फट जा रही है। रात को सोने से पहले मैं दूध गर्म करके ज़रूर सोती हूँ 1 लीटर, और ठंडा हो जाता है तो उसको फ्रिज में रख के सो जाती हूँ, फिर भी फट जाता है पूरा चाय। अब बताइए कि इतना अदरक इलायची लौंग सब डाला हुआ और इतनी मतलब मेरी अच्छी चाय फट जाती है। फिर वो ही है दोबारा की मेहनत। एक तो सुबह से काम कुछ कम रहते हैं क्या, मतलब इतने सालों से जो मैंने एक रूटीन बना के रखी हुई है, आप समझ लीजिए कि सुबह एकदम भोर में उठो, पानी पियो, योगा करो। और अब तो एस्ट्रो है, 1 साल से है वो, तो अदरवाइज़ तो फिर योगा करो और उसके बाद किचन में आ जाओ, चाय बनाओ, झाड़ू पोंछा बर्तन, बस मतलब इसी में पूरा साल पूरा इतना निकले चला जा रहा है। मतलब लाइफ में यही काम रह गए हैं। तो कितने काम रहते हैं शादी के बाद से, शायद मुझे याद नहीं है कि मेरी रूटीन कभी चेंज हुई हो। तो ये सारे काम करने के बाद में फिर न जाने कितने काम अगर गिनने को आएँ तो कितने काम हो जाते हैं। उसके बाद कहीं जाके मेरे नहाने का टाइम आता है कि मैं नहा के पूजा करके और कम से कम 70 काम सुबह से कर लेती हूँ। उसके बाद 1 कप बैठ के सुकून से अपनी चाय पीती हूँ। तो इतना ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो जाता है मेरा, और ये मैंने ही एक्चुअल में बना के रखा हुआ है। अब मुझे तो कोई बोलता नहीं है कि भाई ये भी करो वो भी करो, बट थोड़ा घर में साफ़ सफाई रखो तो सब कुछ अच्छा ही रहता है, और हाइजीन मेंटेन करने में कोई ख़राब बात तो है नहीं। तो बस यहाँ पे लगा लिया था झाड़ू, और अब लगाऊंगी पोंछा। एस्ट्रो गया हुआ था वॉक पे, और वो आके सबसे पहले पानी ही पीता है। तो बस यहाँ पर्दा खोल दिया, अभी अच्छी खासी मतलब थोड़ी धूप भी निकल गई है। तो यहाँ इसके पीने का पानी रख दिया, इसका बर्तन धो के, तो आके उसको पानी पीना ही है। और पानी कटोरे में ख़त्म हो जाता है तो फिर घूम के मेरा मुंह देखता है कि भाई पानी ख़त्म हो गया, पानी डालो। तो यहाँ लगा लिया था पोंछा। और ये जो डंडे वाला जो पोंछना है ये इतना अच्छा है कि पलंग के नीचे भी पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है। फ्रिज के नीचे कितनी कम जगह रहती है, वहाँ भी चला जाता है ये, तो साफ़ सफाई इससे अच्छी खासी हो जाती है। और यहाँ कर लिया है अपने मेन द्वार को पूरा क्लीन, मतलब मेन द्वार क्या, पूरा घर ही क्लीन कर लिया। तो यहाँ झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। एंड मेरे घर की सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहने वाली ये जगह है, ये टेबल। तो अभी लगे हाथ, मैंने सोचा इतना सब कुछ कर लिया है तो चलो कपड़े भी हटाई दूँ। तो ये शाम को तय करके मैंने
तय बना के रख दिए थे। और आंचल की तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैं उसके पास से ज़्यादा हटी भी नहीं। और ये सभी के कपड़े, चिंकी के, मेरे हस्बैंड के, आंचल के, मैंने साइड हटा के रखे। वो बिल्कुल पसंद नहीं करती कि उसकी अलमारी में कोई रखे, कोई सामान ख़राब हो तो भाई तुम अपने से ही लगा लेना। तो अब बस वो तैयार हो रही है। इसको मेडिसिन दे दी थी मैंने। आज इसको कितने दिनों के बाद मैं रॉयल कैनन खिला रही हूँ। लगाओ डंडा से, बोलो बाहर खाना है, बाहर खाना है कि खाना खाना है? मुंह खोलो, मुंह खोलो, चलो मुंह खोलो। वेरी गुड बॉय। वेरी गुड बॉय। और ये देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसको कोई भी इसकी मेडिसिन रहती है बहुत मज़े से खाता है। और इसको पैम्पर करते रहना पड़ता है। जैसे खाना कुछ खिला रहे हैं तो वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा लड़का है, इस तरीके से बोलो तो समझता है कि भाई मुझे कुछ अच्छा बोल रहे हैं। और यहाँ आंचल को मैंने थोड़ा चाय बिस्किट खिला के दवाई दे दी है बुखार की। और अब वो निकली है एग्ज़ाम देने के लिए। चल ओला कर लेना। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, बाय। जरूर से ओला करना, अच्छे से देना एग्ज़ाम। तो आंचल और उसकी फ्रेंड एक ही कॉलेज में हैं, तो बस वो नीचे आ गई है, बगल में ही रहती है। तो दोनों साथ के साथ ही चले जाते हैं, साथ ही आ जाते हैं, तो इतनी टेंशन नहीं रहती है। और दवाई मैंने दी है उसको बुखार के लिए। तो मैं बोल रही थी कि चिंकी को मैं बोल देती हूँ कि साथ में चला जाएगा और एग्ज़ाम दे देगी तो साथ में ही ले आएगा जल्दी। तो बोली कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, आपने दवाई दे दी है तो मुझे थोड़ा बेटर फ़ील हो रहा है, जल्दी हो जाएगा। तो फिर वो निकल गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। और फिर उसके बाद में फिर मैंने बस यहाँ का बेड वगैरह साफ़ करके, आंचल ही बैठी हुई थी यहाँ पे, कंबल वगैरह तय करके रख दिए थे। और उसके बाद नहा ली हूँ यहाँ पे। नहा के अब करूँगी पूजा। और आज थोड़ा टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्योंकि मैं भी काफ़ी लेट सोई थी, वही 2 सवा 2 बजे रात तक। फिर वही 4:30-5 बजे उठ जाओ तो ऐसे लगता है कि मतलब बीमार जैसा। तो नींद तो नहीं हुई है, फिर भी चलो ठीक है। तो उठ गई थी और यहाँ पूजा हो गई है। बस उसके 5-10 मिनट के बाद दूध भी आ गया था। एंड चाय जो है वो तो मैं बना कर ही नहाने के लिए गई थी। तो अब मेरा खुद का ही अब मेरा काम बाकी रह गया है। क्रीम अप्लाई करूँगी और अपनी मेडिसिन लूँगी। तो ये जो आज की जो पूरी शूटिंग मैंने की है, व्लॉग है, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो बस मैंने आज कुछ उसका हाफ़ पार्ट आज मैं शेयर कर रही हूँ एंड सेकंड पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था व्लॉग। और आज का भी व्लॉग थोड़ा बड़ा ही है, आप देख सकते हैं। तो बस कल आपको बाकी का पूरा जो है व्लॉग का पार्ट वो देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में बस मेडिसिन लेने के बाद में जो कल मैंने दाल बनाई थी तो थोड़ी सी दाल ले ली थी और 2 रोटी ले ली थी और मेरी एवरग्रीन चाय, बस मेरा नाश्ता हो गया था उससे। और अभी देखिए कितनी धूप निकल गई है, तो आज थोड़ा लेट तो हो ही गया था। और बस इसी तरीके से सुबह से और इस टाइम तक जाके कहीं मतलब थोड़ा चैन से आराम से बैठने को मिलता है क्योंकि सुबह की जो भाग दौड़ रहती है वो बहुत ज़्यादा काम मतलब रहता है सुबह। तो यहाँ बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। और कभी कभी जैसे नाश्ता करने बैठो तो सब सो रहे हैं तो फिर दूध वाले भैया भी आ जाते तो फिर नाश्ता छोड़ के भागो क्योंकि सब सोते रहते उस टाइम पे। तो बस यहाँ बैठ गई थी ब्रेकफास्ट करने और इसके आगे का व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।